अगर आज के एपिसोड में सहर और माहिद नहीं मिल रहे ना, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग ना मुझे टाइमिंग बता दो कि मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ। मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम तक की कोई भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग जिस पे आप देखना चाहते हो, मैं लिटरली उसी टाइमिंग पे अपलोड कर दूंगी। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे घर पे बहुत काम चल रहा है। घर पे पेंट चल रहा है, मेरी शादी की अनऑफिशियल तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो इसलिए मेरे घर पे पेंट वेंट सारी चीज़ें चल रही है। बट आप लोग मुझे बता देना, सुबह अगर जल्दी रिकॉर्ड करके डालना है तो मैं कल से ये चीज़ कर दूंगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। बिना खामखा आप लोगों का टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। लिटरली कौसर आंटी अच्छी लग रही थी, मतलब इतने टाइम तक कि अपनी बेटी के लिए फाइट कर रही है। बट अगर आपको इतनी फाइट करनी थी तो आपको दादा हुजूर के सामने अपनी जुबान भी खोलनी थी। ठीक है कौसर आंटी, आपकी बेटी के लिए उसकी उम्र का भी ऐसे जोर जोर से चिल्ला के सबको बताना था। मतलब आपके पास डॉक्टर साहब का सपोर्ट था, आपने घर से पुलिस भेज दी, बहुत सारी चीजें आपने कर ली, पर नहीं, आपने वो चीज नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी। अब मुझे अब तक बिल्कुल सही लग रही थी हर चीज में, पर अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी की बात सुन के आप मतलब माहिद को इतना जज कर रहे हो, जानबूझ के उसको शहर से दूर रख रहे हो। भाई ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है। कौसर आंटी बिल्कुल ठीक नहीं करा आपने, कंजी आंखों वाली आंटी। ये कितनी झूठी है, ये कितनी झूठी है। मतलब नाजिमा और फुफ्फो से तो मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि वो है ही नीच, उनका कैरेक्टर ही वैसा ही है, वो है ही गंदे लोग। भाई तुम अच्छी हो कि तुम इतना झूठ बोल के तुम इतनी बेशर्मी कर रही हो। भाई हद हद, मतलब हद। लिटरली एक बार को ना मैं नाजिमा को और फुफ्फो को माफ कर दूंगी, बट कौसर को बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं आंटी भी नहीं बोलूंगी कौसर को, बदतमीज कहीं की, इतना झूठ बोल रही। भाई क्यों? मतलब ठीक है तुम्हारी बच्ची है, ये ड्रामे वालों की गलती है। देखो एक चीज तो, बट ड्रामे वालों की भी गलती नहीं है। वो एक जो 16 साल की एज है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि अंडर एज शादियां होनी चाहिए। वो दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से कर देते हैं, और यही दिखा रहे हैं कि इस चीज के अगेंस्ट है। क्योंकि जो इस मेन ड्रामा का जो हीरो है वो भी 16 साल की उम्र में शादी करने के अगेंस्ट है, वो भी लीगल एज वाला है। तो ये फैक्टर, आप सिर्फ नेगेटिव पे फोकस मत करो। आपके दिमाग में नेगेटिव ही क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि मैं लिटरली इतने कमेंट देख रही हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं रिपोर्ट कैसे करते हैं, हाउ डू आई ब्लॉक दिस गर्ल। अरे भाई मेरे को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। उस ड्रामे में गलत चीज नहीं दिखा रहे, वो यही चीज दिखाना चाहते हैं कि अंडर एज नहीं होता, बट लोग इन तरीकों से करते हैं एंड इट्स जस्ट ड्रामा। तो हम सब भी यही चाहते हैं कि एक लीप आ जाए 2 साल का, मतलब जो शहर है वो 18 की हो जाए, और माहिद और उन दोनों का फिर एक प्रॉपर ऐसा रिलेशनशिप शुरू हो। हम लोग भी यही चाहते हैं जेन्युइनली। कितनी क्यूट है ये, कितनी क्यूट है ये, कितनी प्यारी है। पर अब ये बिल्कुल ही इसका दिमाग बंद हो चुका है, इसका दिमाग में काम करना बंद कर दिया है। जो आप अपना दिमाग लगाती हैं बिलौटी जी, आप अपना इतना दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। मतलब मैं इतनी बड़ी फैन रही हूँ आपकी शुरू से, कि आप कैसे, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, यू आर सुपर टैलेंटेड दिमाग से। मतलब आपको सिर्फ इस ड्रामे में 16 साल का दिखाया, बट आपका ब्रेन बहुत ही शार्प दिखाया, और अब आपका दिमाग चल नहीं रहा। जो आपका सबसे ज्यादा दिमाग चलना चाहिए, जब आपने अपने दिमाग के स्विचेस ऑफ कर दिए। यार इज इट जस्ट मी, या फिर जिस सीन के अंदर सहर और माहिद नहीं होते आप लोगों का भी उसको देखने का दिल नहीं करता? भाई मेरा बिल्कुल देखने का दिल नहीं करता, मेरा मन करता है मैं स्किप कर दूं, सारे सीन्स हटा दूं, बस जिस सीन के अंदर सहर और माहिद वाले आ रहे होते हैं बस वही देखूं, या तो उन दोनों के साथ में या फिर अलग से भी अगर वो लोग कुछ कर रहे होते हैं तो मेरा ध्यान तो पूरा सिर्फ उन्हीं सीन्स पे रहता है, सिर्फ उन्हीं सीन्स पे। बाकी इधर उधर के सीन देखने में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भाई ये आदमी तो कतई बावला है, मतलब ये नहीं, ये तो क्यूट है, ये गधा, ये बेवकूफ आदमी बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे, पता नहीं कैसा बुरा है। पर कौसर आंटी ने भी ठीक नहीं है, कौसर आंटी इसके बराबर की बुरी बन चुकी है आज तो। मतलब सच में ये तो है ही बुरा, तो बुरे इंसान से बुरे की तवक्को करी जा सकती है, बट अच्छा इंसान जब बुरा करे भाई ऐसे सब खत्म हो जाता है, जब सूना सूना लागे हो जाता है। भाई मेरे दिमाग में हो गया जो कौसर आंटी ने करा है ना, आई नेवर फॉरगेट हर। जो खाम खा के अपने दिमाग की कान की कच्ची होगी किसी और की बात सुन के, जो कौसर आंटी ने करा है ना माहिद के साथ, इट्स नॉट नाइस। अपनी बेटी के साथ भी गलत किया उन्होंने। बेचारी कितनी प्यारी है, किस हिसाब से अपना पेपर भी लिख रही है और रोए जा रही है। मतलब इसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, बट फिर भी रोए जा रही है, रोए जा रही है। बहुत क्यूट है यार सहर, मतलब ऋषिता कोठारी सो क्यूट, इनका इंस्टाग्राम में इतना प्यारा सा, शी सो प्यारी है इतना। मैं तो फैन हो चुकी हूँ, मतलब मैंने इनका ये पहला ड्रामा देखा, मुझे नहीं पता इनसे पहले इनका कोई ड्रामा है कि नहीं। पार्थ को तो देखो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इनका मैंने पहला ड्रामा देखा। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, ऐसे दिल में घर कर लिया इन्होंने मेरे। कह रही हूँ ना डॉक्टर साहब छोड़िए हमें, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जो ये वाले लोग है ना तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते डॉक्टर साहब के जाने के साथ।
आज जो तुमने हरकत करी है ना, उसके बाद लोग बहुत बुरा सोच रहे हैं, बहुत बुरा सोच रहे हैं लोग तुम्हारे बारे में, सच में। मतलब तुम कर तो अलग, मेरे को ये नहीं है कि तुम अपनी 16 साल की बेटी को ब्याहे रखो भाई, मैं बिल्कुल उस चीज के, पर छल कपट करके, मतलब ढोंग करके ये सब करना जस्टिफाइड नहीं था भाई। ये आंटी आप अपनी दूसरी बेटी से मिलो, शहर निकल जा, अच्छा मौका है, निकल जा पीछे से, दिख ही नहीं रही आंटी तो है नहीं यहाँ पे, मम्मी नहीं है, छोड़ के चली गई। तुम्हारा सिर्फ माहिद है, उसको जाओ बोलो मैं 16 साल की हूँ, 2 साल तक मुझे 12वीं करने दो, मैं पढ़ूंगी, उसके बाद तुम्हारा बीवी बीवी वाला गेम शुरू होगा, इससे पहले नहीं, ठीक है। ही विल हेल्प यू, वो खुद से मदद करेगा तुम्हारी, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों के अगेंस्ट है। प्लीज़ यार लीप आ जाओ यार जल्दबाजी में, मतलब कुछ तो कर दो यार। मतलब ठीक है ये एग्जाम वाला कर देना, इसके बाद पर बहुत लंबा लीप भी मत खींच देना भाई, कि दोनों को एकदम ही अलग अलग, एकदम ऐसा सुनसान जग सुना वाला ऐसे ट्रैक मत चला देना। मतलब लीप ला के ऐसे जल्दी से मिला देना, मतलब 3 से 4 एपिसोड तक मैक्सिमम खींचना इस लीप वाली सिचुएशन को, नॉट मोर देन दैट प्लीज। यार माहिद कितना क्यूट लग रहा है भागते हुए, मतलब ये बहुत सीरियस सिचुएशन के लिए भाग रहा है, इसका मुंह देखना ऐसा करके भाग रहा है यार, कितना मजेदार लग रहा है ये, यहाँ पे स्विमिंग भाग इट्स वेरी क्यूट। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया, कुछ ऐसा भी कर दो कि अंदर ऐसे स्क्रीन के अंदर हाथ घुसा के किसी के 2 चांटे वांटे भी रख दूं। हमें इतना गुस्सा आते नाजिमा के बच्चे पे, कैसी सी है इसकी शक्ल। मेरे को जो इंसान का किरदार अच्छा नहीं लगा, वो कितना ही खूबसूरत हो, मुझे तो खूबसूरत भी नहीं लगता, मेरे को तो मनहूस लगने लग जाता है ड्रामा में। जो इंसान विलन का रोल प्ले करा, मेरे को तो इतना मनहूस लगता भाई, मैं तो खूबसूरती भी नहीं देख पाती, चीपड़ी सी। सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर इसकी हरकतें खराब है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। शहर प्लीज इन दोनों छल कपटी औरतों की बातों में आगे ना, प्लीज माहिद से बात करे बगैर चली मत जाना। आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें पैर पड़ती तो हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मत चली जाना प्लीज। मतलब माहिद से बात करके चली जाना, बेशक लड़के चली जाना, चाटा मार देना, ऐसे धक्के मार देना, तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो, आई नो यू कैन डू इट। जैसे तुमने उस दुकानदार को पीटा था, अभी वो एक आदमी जो गलौटी कबाब वाला था उसको पीटा था, यू कैन डू इट, आई नो शहर यू कैन डू इट। प्लीज ऐसे चाटा चूटा मार के चल जाना, पर नहीं, बिना बात करे नहीं जाना है। ये किया ना तुमने अच्छा काम, मतलब माहिद को कॉल करके अच्छा काम किया है तुमने। अब माहिद के दिमाग में भी ये, अगर तुम मिस हो जाओगी, मतलब कहीं इधर उधर भाग जाओगी, मिसिंग रिपोर्ट तुम्हारी, उसे पता है तुमसे बात करने आई थी, तो तुम भगौड़ी नहीं हो, तो फुप्पी जान और नाजिमा एक नहीं चल पाएंगे। एंड तुमने कॉल कर दिया तो इन्हें भी पता है कि उसको पता है कि तुम यहाँ वेट कर रही हो, तो ये तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकती। अब तुमने अपना दिमाग असली जगह इस्तेमाल किया है, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है जितना इमोशनल होकर बैठी है। शहर एकदम ऐसे चुलबुली है, मतलब ऐसा वही रहे ना तो ऐसा ज्यादा बेटर है। जेन्युइनली विश कि जो वो अंकल जी हैं उनकी फील्डिंग सेट होनी चाहिए। क्यों रोक रही हो तुम, सही चीजें क्यों नहीं करती? मतलब तुम्हारा इंटेंशन सही है कौसर, आज के एपिसोड के बाद तो इंटेंशन की भी मैं बात नहीं करूँ, मतलब तुम्हारा इंटेंशन सही है कौसर, पर तुम गलत चीजें कर रही हो भाई। तुम करने दो ना उसे, पीट, उसकी बेटी पे तेल फेंकने वाला था भाई तुम्हारा पति, पिटवाने दो ना उसको, जेल भेजो भाई अपनी। मतलब यार तुम भी बहुत सेल्फिश हो, अगर तुम सोच रही हो कि माहिद यहाँ पे सिर्फ दादा हुजूर की वजह से, तुम कितनी सेल्फिश हो। हर चीज में सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी का इम्तिहान दिख रहा है और कुछ नहीं, किसी की लाइफ कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी का इम्तिहान। और वो बेटी इतनी स्मार्ट है, वो अपने इम्तिहान खुद से दे देगी, कोई उसको साथ दे बेशक ना दे, बेटी इतनी तेज है तुम्हारी, दे देगी। और जो तुम्हारी बेटी का पति है ना, जो तुम्हारा दामाद, जो तुमको एक ऐसे एक आंख नहीं खटकता भाई, वो बहुत अच्छा है, वो दिला देगा उसके सारे इम्तिहान। सच कहूँ तो ये आंटी अपनी हरकतों की वजह से ऐसी एंगी पैंगी सी, क्योंकि हरकतें ही ऐसी करी है भाई, कभी किसी पे कुछ फेंक देती तभी लग गई होगी खुद के पैर में, पागल सी, पता नहीं कैसी हरकतें करती, किसी और इंसान को क्यों चोट पहुंचाना चाह रही है, पागल। दिमाग लगा रही हो ना तुम, हो ना तेज, दिमाग लगाओ। आंटी मुझे आजकल वैसे अच्छी नहीं लग रही कुछ एपिसोड से, बट जब ये इसके फुप्पो के आगे आ जाती है ना, कौसर आंटी मुझे सही लगने लग जाती है भाई। फुप्पो को असली औकात कौसर आंटी दिखाती है, ऐसे मतलब शांति से ऐसे भिगा भिगा के कौसर आंटी ऐसे चपेड़े मारती है ना, दिल खुश हो जाता है मेरा। आंटी प्लीज ले जाना अपनी बेटी को, जेन्युइनली प्लीज ले जाना, पर प्लीज एक बार माहिद को आ जान दो, उनकी बात हो जान दो, फिर ले जाना आप अपनी बेटी को, ले जाना सच में। 2 साल तक उसको अच्छे से पढ़ाओ, बढ़िया एलन वैलन आकाश वकाश में डालो यार, पढ़ाओ अपनी बेटी को, नीट की प्रिपरेशन कराओ, बढ़िया पेपर दिलाओ, तुम्हारी बेटी टॉप करेगी, आई नो तुम्हारी बेटी टॉप करेगी। जब मेडिकल में एडमिशन हो जाए उसका पति सपोर्ट करता रहेगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्लीज आज माहिद से बात कर लेने देना आंटी, आज नहीं लेकर जाना प्लीज, मतलब आज ले जाना पर थोड़ा इंतजार करके, मतलब माहिद आ जाए, माहिद से बात कर ले शहर, फिर आप ले जाना। शिट, फुप्पी के हाथ में तो टाइम बॉम्ब दे दिया कौसर बाजी ने, मतलब जेन्युइनली ये वाला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली, मतलब आई डोंट नो यार, शिट माय गॉड, ये तो गलत हो गया बहुत ज़्यादा। अब ये आंटी जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगी इन चीज़ों को, दैट्स क्वाइट अगली। एंड लीप इज अबाउट टू कम, बट प्लीज इस लीप को खींचे मत जाना भाई।
पुप्पी सोच रही है ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, मैंने जो इतनी मेहनतें करी मुझे करनी ही ना पड़ती, अगर ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाती भाई मैं अच्छा खासा इस्तेमाल करती, तुड़वा देती शादी, यहाँ वहाँ हाथ पैर ना मारने पड़ते मुझे। पुप्पी तो एकदम शॉक, इतनी छोटी डिटेल मुझसे कैसे मिस हो गई। सच बोलूं इस लीप की एक चीज अच्छी है, एक तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है, इन दोनों को पता है कि हाँ मतलब अब थोड़े कॉन्शियस है वो अपनी फीलिंग्स को लेके, मतलब दे नो कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। दूसरा चीज इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो झगड़ा है ये मतलब प्यार से मिलने से पहले अगर एक लड़ाई हो जाए तो ठीक है, थोड़े टाइम तक ये भी रहेगा, फिर जब वो गुस्सा हट के जो प्यार ज्यादा बढ़ जाता है दैट विल बी ऐसे मोर एक्साइटिंग टू वॉच, ऐसे बहुत मजा आने वाला है। बस ये एपिसोड को सिर्फ 2 या 5 एपिसोड मैक्सिमम इनको लीप लीप खेलना है, मतलब जो बीच वाला फेस दिखाना है, फिर डायरेक्टली लीप दिखा के इनकी मुलाकात वापस दिखा देना, दैट्स गोइंग टू बी लाइक ऐसे बहुत बढ़िया चीज। बट अगर ये इसको खामा खा स्ट्रेच करेंगे ना, मतलब इसका मतलब ये लोग ड्रामा को खराब कर देंगे। बस आई होप ऐसे स्ट्रेच ना करें, क्योंकि 16 साल की का पता लगने के बाद माहिद सहर को घर पे तो डेफिनेटली नहीं रखेगा। ऐसे सच कहूँ तो मतलब लगती भी बहुत छोटी है सहर, जेनरली छोटी लगती है, फेस पे इतनी इनोसेंस है, मतलब सही में ऐसे छोटी बच्ची सी लगती है, प्यारा सा सूट पहना है, प्रॉपर सर पे ओढ़ा है, सारी चीज करी है, फिर भी ऐसे छोटी मासूम सी बच्ची लग रही होती है। मुझे तो ऐसे लगता भी नहीं कि कुछ मतलब बिल्कुल सही कास्टिंग करी है इसके अंदर रशिता की, क्योंकि रशिता एक तो वैसे बहुत बेबी सा फेस है उसका। तो भाई पुप्पी जान ने तो अपना गंदा गेम खेल दिया, वो खिलौना उठा के दूं भाई, क्या दिमाग लगा। पुप्पी जान भाई बहुत तेज औरत है भाई, प्लीज उसको शहर से पता चल, पर ठीक है जिससे भी पता चल रहा है ये चीज पता लगना जरूरी थी। आई एम हैप्पी कि पता लग गया, मतलब इस चीज में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। थैंक यू पुप्पी जान, आपने ये चीज सॉर्ट आउट कर दी। वो हमें आधा अधूरा ऐसे 1/4 रोमांस देखने में मजे भी नहीं आ रहे थे, ठीक है अच्छा है, लीप इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग इन दिस ड्रामा। उसके आगे किचन की बात तो कर मत, तुम सबकी छुट्टी बुट्टी गुल कर देती है, वो इतना अच्छा खाना बना दिया, ठीक है ज्यादा बकवास करने की जरूरी नहीं है पुप्पी जान, जो बात काम की है वो करो। बोलो तुम्हारे बेगन 16 साल के, दांत सेट, ज्यादा खाना इधर उधर बकवास मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा। भाई ये कौन सी 16 बरस की लड़कियां हैं जो गुड्डो और गुड्डियों से खेल रही है, मुझे जेन्युइनली जानना है कौन सी बच्ची है ये 16 बरस की। कोई नहीं खेलता गुड्डे गुड्डियों से आजकल, 16 बरस की बच्ची है, ओहो बात ही छोड़ो भाई, भगवान बचाए से मैंने तो अपने दोनों कानों को हाथ लगा लिए। शिट, कल के एपिसोड का टीजर, हाँ भाई तब 16 साल के हैं, बट आई होप, नहीं मुझे नहीं पता, मैं कुछ होप नहीं कर रही, मैं कुछ होप ही नहीं कर रही, मेरा दिमाग से एंगा पैंगा हो चुका है, इसने काम करना बंद कर दिया। भाई प्लीज ये जल्दी ना लीप का सिलसिला खत्म कर देना। बट मेरे को लीप के साथ एक चीज का डर और लग रहा है दोस्तों, कि कहीं ये लीप दिखा के इनकी एपेंडिंग दिखा के ऐसे मतलब 15-20 एपिसोड में ड्रामा तो नहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगता है कि इस ड्रामा की टीआरपी कम है। ये ड्रामा इतना अच्छे ड्रामा नहीं देख रहे लोगों को क्या क्या देखने का जी करता है। एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी, मैं ये ड्रामा टीवी पे नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे टीवी नहीं है। जब से मैं 12th क्लास में तब से मेरे घर पे टीवी नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा भाई दिल्ली पढ़ने चले गए थे। मम्मी जो चीज देखनी होती है फोन में देखती है, मेरे पापा इज नॉट इनटू टीवी, हम गांव में रहते तो खेत का काम एंड ऑल दैट, टीवी नहीं है हमारे घर पे, मतलब टीवी है बट उसका कनेक्शन नहीं है, सारी चीजें, टीवी बंद है, पिछले 7-8 सालों से टीवी बंद ही रहता है, इसलिए मैं लैपटॉप पे देखती हूँ। बट आप लोग जो देख सकते हो प्लीज टीवी पे देखा करो। थैंक यू सो मच, बाय।